हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टीचर्स स्टूडेंट हेल्पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने लिया है वर्कशीट 2020-21 में कक्षा 8वीं अंग्रेजी सामान्य माह फरवरी की वर्कशीट, जिसमें आज हम इसमें वर्कशीट में पूरा सॉल्व करके आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, प्रश्न पहला दिया गया है, सही विकल्प चुनकर खाली स्थान में लिखिए। जिसमें पहला है वेयर डू द शिप सेल, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है जिसमें ऑब्जेक्टिव बताया गया है। पहला है रोड, स्काई, फॉरेस्ट, सी। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा फोर्थ नंबर सी। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन आता है राइट द राइमिंग वर्ड फॉर फ्री। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव है केयर, लेयर, ट्री और कीप। तो चूँकि राइमिंग वर्ड समान उच्चारण वाले वर्डों को कहा जाता है। फ्री है, बोलने में हमें फ्री, जैसे कि हमें बोलने में समझ में आ रहा है फ्री, और उसका राइमिंग वर्ड यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में जो दिया गया है उसका है ट्री। तो इसका उत्तर आ जाएगा ट्री। इसके पश्चात अगला प्रश्न आता है सी नंबर, बताया गया है द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ स्मॉल एज। तो ऑब्जेक्टिव बताया गया है पहला स्मॉलर, सेकंड नंबर स्मॉलेस्ट, फिर थर्ड नंबर स्मॉल और फोर्थ नंबर स्माइल। तो इसका उत्तर आ जाएगा स्मॉलर। फिर इसके पश्चात हम अगला प्रश्न देखेंगे डी नंबर, जिसमें दिया गया है फाइंड द रॉन्ग पेयर। तो हमें चूंकि पेयर जो रॉन्ग हैं उनसे सेलेक्ट करना है। जिसमें बताया गया है स्टूडेंट और बुक। तो स्टूडेंट बुक का कनेक्शन रहता है एक दूसरे से। दूसरा फार्मर और फील्ड, फार्मर और फील्ड का कनेक्शन रहता है एक दूसरे से। फिर बस ड्राइवर, चूँकि बस को ड्राइवर चलाता है। फिर चौथा नंबर आता है ट्री और स्काई। तो स्काई और ट्री का कॉम्बिनेशन नहीं जमता, अर्थात वो रॉन्ग पेयर है। तो इसका उत्तर आ जाएगा फोर्थ नंबर ट्री, स्काई। इसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ हैप्पी। तो हमें यहाँ पे हैप्पी का अपोजिट वर्ड देखना है। हैप्पी का मतलब होता है खुश रहना और या खुश होना, और यहाँ पे दिया गया है ऑब्जेक्टिव स्लीप, रन, सैड और एंजॉय। तो हमें पता है इसका उत्तर जाएगा सैड, थर्ड नंबर आंसर जाएगा सैड। इसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है अ स्मॉल एरिया ऑफ द स्टिल वाटर इज कॉल्ड। तो इसका उत्तर आ जाएगा पॉन्ड। इसके बाद फिर अगला प्रश्न बताया गया है अ टाइगर ईट्स। तो बताया गया है टाइगर क्या खाता है। अ टाइगर ईट्स, एक टाइगर खाता है। तो यहाँ पे देखेंगे फ्लैश, थर्ड नंबर दिया गया है फ्लैश। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्लैश। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा अभी, प्रश्न क्रमांक दूसरा, सही जोड़ी मिलाइए। जिसमें किंग का हो जाएगा क्वीन, मैन का हो जाएगा वुमेन, हैन का हो जाएगा कुक और हस्बैंड का हो जाएगा वाइफ, और डॉटर का हो जाएगा सन। इसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। नीचे दिए गए पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो आप यहाँ पे इनको जो वुड कटर वगैरह के जो पैराग्राफ दिया गया है आप इसे पढ़ेंगे ध्यान से। उसके बाद फिर इसका आंसर आप देखेंगे यहाँ पर। इस तरीके से प्रश्न दिया गया है हु वाज कटिंग वुड इन द फॉरेस्ट। तो इसका आंसर जाएगा वुड कटर। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं व्हाट हैपन टू द वुड कटर। तो इसका आंसर आ जाएगा वुड कटर फेल डाउन फ्रॉम अ ट्री फाइनली ब्रोक हिज लेग। इसके बाद फिर तीसरा प्रश्न आता है व्हाट डिड द वुड कटर रिक्वेस्टेड द ट्रेवलर टू डू। इसका आंसर आ जाता है द वुड कटर रिक्वेस्टेड टू टेक हिम टू द मार्केट नियर बाई वेयर थिंग्स सोल्ड। इसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है व्हाट डिड द वुडकटर गिव टू द ट्रेवलर एज अ गिफ्ट। तो इसका आंसर आ जाता है ही गेव हिम अ लार्ज एयर फिल्ड बलून एज अ गिफ्ट। इसके बाद फिर ई नंबर क्वेश्चन आता है कंप्लीट द सेंटेंस अ ट्रेवलर वाज पासिंग बाई। उसके बाद ब्लैंक्स दिया गया है, तो उसमें हमें लिखना है अ ट्रेवलर वाज पासिंग बाई ऑन अ 4 व्हील हॉर्स कार। उसके बाद फिर चौथा नंबर क्वेश्चन आता है दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। पहला क्वेश्चन है इसमें वन हु कट्स वुड। तो इसका आंसर आ जाएगा वुड कटर। देखिए यहाँ पे ऊपर दिया भी गया है ट्रेवलर, बलून, वुड कटर, कार्ट, मार्केट, फॉरेस्ट, गिफ्ट। तो इन सभी से हमें ढूंढ कर ही लिखना है। इसके बाद फिर अगला प्रश्न है वन हु
ट्रेवल्स, तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रेवलर। इसके बाद फिर सी नंबर प्रश्न आता है, अ व्हीकल विथ 2 and 4 व्हील्स पुल्ड बाई हॉर्स, तो इसका आंसर आ जाएगा कार्ट, CART। उसके बाद फिर हम पेज पलटते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आ जाता है अपना F नंबर, अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ ट्रीज, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉरेस्ट। इसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है जी नंबर, समथिंग दैट यू गिव टू समवन एज अ प्रेजेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा गिफ्ट, GIFT। तो इस तरीके से दोस्तों अपना 4th नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। दिया गया है, रीड द पोएम अनदर चांस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अनदर चांस। अनदर चांस कविता को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे बताया गया है, पहला नंबर प्रश्न बताया गया है, वाई डू वी विश द अनदर चांस, गिव वन रीज़न। तो इसका आंसर आपको, ये फर्स्ट चैप्टर है अनदर चांस, इसमें से जाकर आप इसका आंसर देख सकते हैं। इसके बाद फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन आता है, गिव द राइमिंग वर्ड्स फॉर। तो फर्स्ट नंबर आया है बिगनिंग, सेकंड नंबर आया है हार्ट, और थर्ड नंबर आया है फॉर गिविंग। तो राइमिंग वर्ड्स का मतलब होता है समान उच्चारण वाले वर्ड, तो यहाँ पे हम बिगनिंग का लिखेंगे सिंगिंग। फिर सेकंड नंबर आता है हार्ट, हार्ट का हम लिखेंगे चार्ट। फिर इसके बाद आता है फॉर गिविंग का हम लिखेंगे लिविंग, LIVING। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे 5 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। इसके बाद फिर हमारा आता है 6वां प्रश्न, जिसमें दिया गया है, नीचे दिए गए आवेदन पत्र में दिए गए शब्दों का उपयोग कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हम यहाँ पे एप्लीकेशन का प्रारूप को कंप्लीट करना है। तो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है टू द, तो यहाँ पे दिया गया है टू द, हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ऊपर दिए गए हैं वर्ड, इनको छांटकर हम लिखेंगे। तो यहाँ पे आएगा टू द के बाद आएगा प्रिंसिपल। इसके बाद फिर बताया गया है गवर्नमेंट मिडिल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्कूल, चूंकि ऊपर दिया गया है स्कूल तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्कूल। फिर लिखा है भोपाल, फिर दिया गया है डेट 3/2/2021। उसके बाद फिर लिखा गया है सब्जेक्ट N, तो यहाँ पे हम लिखेंगे खालिस्तान में एप्लीकेशन, ऊपर दिया गया है एप्लीकेशन तो यहाँ पे लिखेंगे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के बाद दिया गया है फॉर लीव, फिर यहाँ पे दिया गया सर आई एम सुमित सिंह स्टूडेंट of class 8 in your school. I am suffering from fever since last night. I cannot come to school for 2 days. Kindly grant me leave for 2 days. उसके बाद फिर thanking you और your obediently, तो आपका नाम आ जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका एप्लीकेशन कंप्लीट होता है, आप देखकर इसे फिल कर सकते हैं। और दोस्तों इस प्रकार से आपका प्रश्न पत्र कंप्लीट होता है। और यदि आपको और भी दूसरे सब्जेक्टों के वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप दूसरों की हेल्प कर सकें।